आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर की। नर और नारायण नाम के दो भाई थे। दोनों ने शिव की आराधना की, लेकिन दोनों को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। फिर दोनों शिव से क्या मांगना चाहते थे और इस ज्योतिर्लिंग का क्या नाता है नर और नारायण नाम के दो भाइयों से, आइए देखते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के पास पांडवों के तमाम प्रमाण बिखरे पड़े हैं। यहीं पर एक वो जगह भी है जहां पांडवों के पिता पांडु की तब मौत हो गई थी जब वो माद्री नाम की सुंदरी के साथ प्रणय संबंध बनाने जा रहे थे। कहते हैं भगवान शिव के दर्शन के बाद पांडव पाप मुक्त हुए और यहीं से स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़े। खैर, वो कहानी अलग है, लेकिन इस केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव की आराधना कर रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग की जगह पर वो पहले पार्थिव शिवलिंग स्थापित करते हैं और भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि शंभु, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकाशवासं भजेहम्। नर और नारायण जब पूजा करते हैं तो उनके आग्रह पर भगवान शिव खुद उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। जब काफी दिन हो जाते हैं तो एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर नारायण के सामने प्रकट होते हैं। नर नारायण से कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बेहद खुश हैं, इसलिए वर मांगो। नर और नारायण क्या वर मांग सकते हैं, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न हैं, इसलिए नर नारायण उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि कहो, क्या कहना चाहते हो। इस पर नर नारायण कहते हैं कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास करिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। नर नारायण नाम के दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योति के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि साल के 6 महीने तक ये बर्फ की चादर से ढका रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो ये ज्योतिर्लिंग पहले की तरह ही प्रज्वलित रहता है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया था ये तो किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि पाप से मुक्त होने के बाद इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया, लेकिन 8वीं सदी में इसका दोबारा निर्माण किया गया और ये काम आदि शंकराचार्य ने खुद किया था। ये पौराणिक कहानी है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनके मंदिर की। कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनहरि। लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ से वो कौन कौन सी मुराद पूरी कर सकते हैं। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको दर्शन करा रहे हैं 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर की। कोई नहीं जानता इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, लेकिन 8वीं सदी में इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया गया और उसके बाद एक बार फिर इस ज्योतिर्लिंग की महिमा सबके सामने आ गई। देवा
गणार्चित सेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा जो लोग भी मन से करते हैं उनकी सारी तमन्ना पूरी होती है। शिव पुराण में एक मंत्र है जिससे ये पता चलता है कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान जिन लोगों की मौत हो जाती है उन्हें शिव की महिमा से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे सिद्ध ज्योतिर्लिंग का अगर आप जीवन में एक बार भी दर्शन कर लेते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से आप ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते हैं तो हमारा ये खास कार्यक्रम देखते रहिए। इसमें जो कथा हम आपको सुनाते हैं उसको सुनने से भी आपको वही लाभ होता है जो उस जगह पर जाकर दर्शन करने से। हालांकि तीर्थों पर जाना अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा है। उस यात्रा में जो सुख आप हासिल करेंगे वो घर बैठकर महज कथा सुनने से तो नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर शिव पुराण में कहा गया है कि जो लोग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं वो वहाँ केदारेश्वर की पूजा करके सिर्फ जल पी लेते हैं तो उनका इस मृत्यु लोक में वापस जन्म नहीं होता। और ये काम घर पर बैठकर तो नहीं हो सकता, इसलिए तीर्थों पर जाइए, ये बेवजह नहीं है।